अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी ओमान में टैक्सी सर्विस के मतलब। MOTC जुर्माने, एयरपोर्ट और दीगर बहुत सारी जगहों पे नई टैक्सीज़ का आगाज़ कर दिया है ताकि जो लोग कानून के मुताबिक गैर कानूनी काम करते हैं उनकी एक तो क्या है कि उनके लिए आसानी हो कि वो ये काम ना करें। जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो मसाइल भी कम होंगे। बहरहाल नई सर्विस का आगाज़ किया गया था 1 अक्टूबर से एयरपोर्ट पर 2 टैक्सीज़ का, जो कि मीटर टैक्सी हैं। उसके बाद मॉल्स और बाकी बहुत सारी जगहों के लिए भी ऐलान कर दिया गया था। और 1 नवंबर से, यानी परसों से, आज 30 अक्टूबर 2023 और सोमवार का दिन है, परसों 1 नवंबर से बुध वाले दिन से नई टैक्सी सर्विस का आगाज़ होने जा रहा है। और तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि ये ऐप बेस्ड है। एबर जो ऐप है उसके ज़रिए आप मॉनिटर करेंगे टैक्सी जो है वो मीटर कैसे स्टार्ट हुआ, कितना चला, सब कुछ, और फेयर्स भी वैसे ही हैं। और जो है ना भैया, मरहबा टैक्सी ये सुल्तान कबूस पोर्ट से ऑपरेट करेगी। उसके बाद हाला, ओमान टैक्सी, ओ टैक्सी और तस्लीम जो हैं ये मॉल से, जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ से ऑपरेट करेंगे। अच्छा, पहले भी यहाँ पर सारी टैक्सी आती जाती रहती थी, लेकिन कमर्शियल सेंटर जितने भी हैं उनके वहाँ पे लोग एक दूसरे को ड्रॉप करते थे, मॉल्स में भी करते थे। तो अब आपने जो बात करने वाली है वो यही है कि ये चीज़ जहन में रखनी है कि हो सकता है इन जगहों पे भी आपको रोका जाए। ठीक है, कोई किसी को पिक एंड ड्रॉप कर रहा है, जो कि एक आम सी बात है। 2 दोस्त भी जा सकते शॉपिंग के लिए, फैमिली मेम्बर्स बुला या लोग पिक एंड ड्रॉप जो करते हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सो उनके लिए मुश्किल होगी और मज़ीद जो है फिर हमें जगह जगह जाके सफाइयाँ देना पड़ेंगी कि जी नहीं, वो हमारा दोस्त है, सेम वीज़ा है, बुला। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये चेकिंग भी होगी। और कुछ के आप टैक्सी यूज़ करें और लाजमी करें। एयरपोर्ट से अभी अगर मस्कत में रहती हैं तो बहुत सस्ती है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं उस्ताद जी एयरपोर्ट से निकले, नियरेस्ट स्टॉप पे ड्रॉप कर दो टैक्सी पे, उनका लगता है 2-3 रियाल, बाद बह के मतरा आ जाते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट से निकलना भी एक कमाल है, इतना दूर है, चल के आ नहीं सकते। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उसकी टाइमिंग का आपको पता ही है। बहरहाल हर बंदा हर तरीके से अपनी जो है वो कोशिश करता है। और बहुत जल्द मज़ीद जो हैं अपडेट्स वो भी आएंगी। यहाँ पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स के मतलब, और टैक्सी का बिज़नेस सिर्फ ओमानी कर सकते हैं। खारजी ओमान में पब्लिक टैक्सी जो है वो, पब्लिक या प्राइवेट कोई भी टैक्सी सर्विस वो यूज़ नहीं कर सकते, यानी चला नहीं सकते, कारोबार नहीं कर सकते। रेंट आ कार का छोटा मोटा चल रहा है, लेकिन वो भी आसान नहीं है। जो सब्ज़ बाग आपने देखे हैं वो वैसा नहीं है कि गड्डी लो रेंट ते पाई ते परसों जड़ा अमीर हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है ना। और वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ओमानियों के लिए हैं हदायत के अगर किसी ने टैक्सी का बिज़नेस करना है, टैक्सी चलानी है, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसका लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, और कितनी कम से कम एज और मैक्सिमम एज जो है वो सब कुछ, और फिटनेस सब कुछ मैटर करता है। तो उनके लिए भी थोड़ा सा उन्होंने खींचा है। मिनिमम सैलरी जो प्राइवेट कहीं जॉब कर रहा है, साथ में टैक्सी भी चला रहा है, अगर उसकी सैलरी 600 या कम है तो वो कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर जिसकी सैलरी जो मानी 600 या इससे कम सैलरी ले रहा है, सिर्फ उसी को हक है कि वो टैक्सी चलाए, उससे बाप जो ले रहा है उसको अलाउ नहीं है। और ये सब कुछ ऑनलाइन होता है, ये नहीं कि यहाँ पे चीटिंग की जाती है, सैलरी काट रखा है, काम करो, उधरों ज़्यादा लो, वैसा भी सीन नहीं है। हर चीज़ ऑनलाइन है, रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट देखती है। बाकी और भी बहुत सारे कवानीन का आगाज़ होना है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।